हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपीसीबी रिक्वायरमेंट के बारे में। इसमें करीब 48 पोस्ट यानी कि 48 वैकेंसी एलडीसी, डेटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट, टेक्नीशियन पोस्ट की दी गई हैं। इसके अंदर सेंट्रल पोस्ट जैसे कि सीपीसीबी की जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ साइंटिस्ट, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, सीनियर टेक्नीशियन, डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर लैब असिस्टेंट, एलडीसी और अटेंडेंट, यानी कि इस तरह की वैकेंसी और इसमें डिफाइंड की गई है। तो आप देख सकते हैं इस तरह की इसमें वैकेंसी होगी। लास्ट डेट जो बोली गई है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, वो है 25 मई 2020 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। अब जैसे कि डिफाइन करते हैं नेम ऑफ पोस्ट इसमें कौन कौन सी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है और उसके लिए आपको पे स्केल कितना मिलेगा। जैसे कि पहली वैकेंसी है वो है साइंटिस्ट बी की, जिसमें टोटल नंबर वैकेंसी 13 है। लेवल आपको 10 मिलेगा, जिसमें 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये तक सैलरी आपको मिलेगी। वहीं आते हैं जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की, जिसमें 2 वैकेंसी है। लेवल आपको इसमें 6 मिलेगा, 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये तक आपको पे स्केल इसमें मिलेगा। वहीं सीनियर टेक्नीशियन की 6 वैकेंसी है। लेवल 6 इसमें मिलेगा आपको 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये तक आपको पे स्केल इसमें दिया जाएगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सेकंड में 2 वैकेंसी हैं, जिसमें लेवल 4 आपको पे स्केल मिलेगा 25,500 रुपये से 81,100 रुपये तक आपको पे स्केल मिलेगा इसमें। वहीं जूनियर टेक्नीशियन में 2 वैकेंसी है। लेवल 4 25,500 रुपये से 81,100 रुपये तक की आपकी सैलरी इसमें होगी। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट में 7 वैकेंसी है। लेवल 2 मिलेगा इसमें आपको और 19,900 रुपये से 63,200 रुपये तक आपको सैलरी इसमें मिलेगी। वहीं एलडीसी की बात करें, जिसमें टोटल वैकेंसी 13 है यानी कि 13 हैं, जिसमें लेवल 2 इसमें आपको मिलेगा 19,900 रुपये से 63,200 रुपये तक आपको इसमें सैलरी मिलेगी। वहीं लास्ट वैकेंसी यानी कि अटेंडेंट की, जिसमें एमटीएस की 3 वैकेंसी है। लेवल 1 मिलेगा 18,000 रुपये से 56,900 रुपये तक आपको इसमें सैलरी मिलेगी। इसके बाद आते हैं हम इसकी एज लिमिट के बारे में। अगर आप इसमें कोई फॉर्म भरना चाहें तो उसके साइंटिस्ट के लिए 35 साल तक की इसमें जो है एज लिमिट रखी गई है। बाकी जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, सीनियर टेक्नीशियन 30 साल की रखी गई है और उससे रिलेटेड उसके बाद जो बचते हैं अदर पोस्ट बिटवीन 18 से 25 साल, यानी कि साइंटिस्ट के लिए 35 साल, जूनियर और सीनियर टेक्नीशियन के लिए 30 साल। उसके बाद जो ये वैकेंसी बचती हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट, एलडीसी और एमडीएस की, इसमें 18 से 25 साल की एज लिमिट रखी गई है। अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो साइंटिस्ट बी के लिए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, ठीक है, या फिर एक इंस्टीट्यूशन से आपको सिविल, केमिकल, एनवायरमेंटल कि आपको जो है इसमें आपको इसमें से कोई भी काम करा हो, सिविल का, केमिकल का, एनवायरनमेंट का, जिसमें 10 पोस्ट एनवायरमेंटल की भी रखी गई है। वो जो 13 वैकेंसी में से 10 पोस्ट है एनवायरमेंटल की, मैकेनिकल की 1 पोस्ट है और माइनिंग की 1 पोस्ट इसमें डिफाइन की गई है। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट में जो क्वालिफिकेशन है वो है अ डिग्री इन साइंस, साइंस में आपकी डिग्री होनी चाहिए विद 4 ईयर एक्सपीरियंस इन द लाइन, आपको साइंस में कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रीफली इन पोल्यूशन कंट्रोल और रिलेटेड सब्जेक्ट, आपको प्रीफली यानी कि जो मैंडेटरी है वो है पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड आपके पास आपकी जो साइंस की डिग्री होनी चाहिए। सीनियर टेक्नीशियन जो होते हैं उनके लिए डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन 4 पोस्ट यानी कि 4 पोस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन की रखी गई है और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स 1 पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की, डिप्लोमा इन मैकेनिकल की 1 पोस्ट है। इसके अंदर कुछ खास नहीं, यानी कि आपको बस एक डिप्लोमा चाहिए और साथ में एक डिग्री होनी चाहिए आपके पास, वो भी साइंस से रिलेटेड। इसके बाद आते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सेकंड के लिए। इसमें आपसे जो मांगा गया है वो है मैट्रिक 12th पास होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी। आप एक 12वीं पास का सर्टिफिकेट लगा सकते हो, ठीक है, या फिर मार्कशीट लगा सकते हो। उसमें सेकंड पोर्ट बोला गया है शुड प्रोसेस अ स्पीड नॉट लेस देन 800 की डिप्रेशन पर हावर, यानी कि आपको 1 घंटे में 8,000 वर्ड टाइप करके दिखाने होंगे फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, ठीक है। इसके बाद जूनियर टेक्नीशियन में 10वीं क्लास यानी कि 10वीं क्लास मांगी गई है, सर्टिफिकेट फ्रॉम आईटीआई मैकेनिकल ट्रेड में और 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए।
जो इसमें मांगा गया है देखिए, या तो आप 10वीं पास हो, 10वीं पास के साथ साथ आपके पास एक ITI का सर्टिफिकेट हो, वो जूनियर टेक्नीशियन यानी कि मैकेनिकल ट्रेड में, ठीक है, मैकेनिकल ट्रेड में आपका ITI से सर्टिफिकेट हो, और साथ में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस इस काम को करते हुए हो जाना चाहिए, यानी कि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। वहीं जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट में 12वीं पास विद साइंस सब्जेक्ट, 12th पास आपका 12वीं पास होना चाहिए, वो भी साइंस सब्जेक्ट के साथ, इसमें और कुछ नहीं मांगा गया। लोअर डिवीज़न क्लर्क में बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, चाहे आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो। साथ में टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में, यानी कि आपको 1 मिनट में 30 वर्ड आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग करके दिखाने होंगे जब आपका टेस्ट होगा, और 25 वर्ड हिंदी में टाइप करके दिखाने होंगे, या तो आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हो या फिर हिंदी, ठीक है। वहीं अटेंडेंट MTS के लिए सिर्फ 8वीं पास इसमें मांगा गया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से, ठीक है। अब आपका देखिए सिलेक्शन कैसा होगा, रिटन टेस्ट होगा सबसे पहले, ठीक है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसे बोलते हैं। ट्रेड टेस्ट यानी कि आपका जो स्किल टेस्ट होता है वो, अगर आपने LDC में फॉर्म भरा है तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर आपने कोई मैकेनिकल टेस्ट यानी कि ITI से रिलेटेड फॉर्म भरा है तो उसमें आपकी थोड़ी सी जानकारी ली जाएगी, और या फिर आपका इंटरव्यू हो सकता है। 2 टेस्ट तो पक्के हैं इसमें। एप्लीकेशन शैल हैव टू प्रोसीड ओरिजिनल टेस्टिमोनियल एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट, आपका जो एप्लीकेंट्स जो होगा, यानी कि जब आपका वाइवा होगा या फिर जब आपका इंटरव्यू होगा तब आपको ओरिजिनल फॉर्म आपको ले जा करके वहाँ पर दिखाना होगा, ठीक है। इसके बाद हाउ टू अप्लाई, यानी कि ऑल एप्लीकेंट शुड रजिस्टर एंड सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म। द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 25/5/2020, यानी कि आपको इस वेबसाइट्स का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आपको इस फॉर्म को रजिस्टर करना है, जहाँ पर आपको रजिस्टर करना है अपना। उसके बाद आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ऑफिशियल वेबसाइट्स का लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट डेट जो इस फॉर्म को भरने की है वो 25/5/2020, यानी कि 25 मई 2020 की लास्ट डेट है। डिटेल नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका नोटिफिकेशन लिंक भी, और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैंने आपको पूरी डिटेल इसमें बता दी है। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी है या फिर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई भी चीज़ नहीं समझ आई हो तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका मैं आपको आंसर कर दूंगा। थैंक यू गाइस, ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज डिसलाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल पर जुड़े रह सकते हैं क्योंकि मैं इस तरह की रेगुलर वीडियोस बनाता रहता हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।